पत्रं यत्र विहाय शीघ्र विपुले स्थातुं क्षणं नाक्षमम् तत्रास्ते गुणरत्नरोहणगिरि यो देवी देवो महान् चित्रं नाट्य करोति कस्य मनसो दृष्टा पुरे श्रीपुरे सश्री पार्श्वजनेश्वरो विजयते दिग्भाषसां शासनम् दिग्भाषसां शासनम् पत्रं यत् पत्र टिके न जहाँ अधर में गुण रत्नों का गिरिवर हो कितना विस्मय किसे नहीं हो जरा देख लो सिरपुर को देवों के भी देव पार्श्व जिन अंतरिक्ष में शांत रहे युगों युगों तक दिगंबरों का जिन शासन जयवंत रहे। आदमी के अंदर भूख जरूर लगती है। प्रत्येक आत्मा भूख से दुखी होती है, लेकिन परमात्मा को भूख नहीं लगती है। अरिहंत परमात्मा और सिद्ध परमात्मा दो परमात्मा होते हैं। इनके चूंकि अनंत सुख के धारी होते हैं, इसलिए उनके लिए क्षुधा का असह्य दुख नहीं होता है। भोजन करना राग भाव के बिना संभव नहीं होता है। और चूंकि हमारे भगवान केवली भगवान परमात्मा वीतरागी हो चुके हैं और वीतरागी होने के कारण से उनके लिए भोजन की कोई आवश्यकता नहीं होती है। केवली भगवान के चूंकि मोहिनी कर्म नष्ट हो चुका है और मोहिनी कर्म नष्ट हो जाने से असाता वेदनी कर्म के उदय से लोग कहते हैं भूख लगती है, लेकिन असाता वेदनी कर्म की उदीर्णा छठवें गुण स्थान तक ही होती है, क्योंकि वहां पर मोह होता है। और जब केवल ज्ञान हो जाता है तो 13वां गुण स्थान होता है, उस 13वें गुण स्थान में भूख नहीं लगती है। हमारे जैनियों का एक पंथ है जो कहता है कि भगवान भोजन उठा उठा करके ग्रास को खाते हैं, पानी भी पीते हैं, क्योंकि उनके पंथ में साधु एक बार नहीं कई बार खाते हैं और कई बार पानी पी लेते हैं। इस बात की पुष्टि करने के लिए उन्होंने भगवान को भी भोजन करा दिया और ये कहा कि उनके भूख लगती है एकादश जिने। एकादश जिने सूत्र को कह करके उन्होंने कहा कि भगवान के भूख लगती है। लेकिन मैं एक बात कह देना चाहता हूँ, यदि भगवान को भूख लगे, यदि भगवान को भूख ही लगती है, वो भूख की बाधा, भूख का कष्ट उनके होता है, प्यास का कष्ट होता है, तो इसके साथ एकादश में उनके लिए और भी चीजें आएंगी। उन चीजों में आएगी ठंड की भी उनको लिए अगर बाधा आती है, गर्मी की बाधा आती है, तो वो भी उन्हें लगेगी गर्मी और ठंड। और गर्मी ठंड लगने के लिए फिर उन्हें स्वेटर भी पहनाना पड़ेगी, रजाई भी उड़ाना पड़ेगी, और जब ठंड लगेगी गर्मी होगी तो कूलर चलाना पड़ेगा, एसी में भगवान को बिठाना चाहिए। फिर इसके बाद एक बात और फिर आती है दंश मशक, तो उनको मच्छरदानी लगाना पड़ेगी, क्योंकि मच्छर भी काटेंगे भगवान को। और इसके साथ साथ फिर दंश मशक के काटने उनके लिए बैठने, चलने और लेटने का भी परिचय होगा। फिर उनका कोई वध भी कर सकता है, फिर उनके कोई रोग भी हो सकते हैं। तो इन सबको मिला करके हम ये कह सकते हैं मल परिचय भी होगा। एकादश जिने के अंतर्गत बहुत सारी चीजें आती हैं, जिससे हम ये कह सकते हैं कि इन दुखों को दूर करने के लिए यदि कोई प्रबंध सोचा होगा तो भोजन और पानी के प्रबंध भी चल जाएगा, अन्यथा बिल्कुल नहीं चलेगा। भूख लगने पर दुख बहुत होता है, फिर भूख लगने से केवल ज्ञानी अनंत सुखी कैसे हो सकते हैं। केवली भगवान भोजन करते हुए यदि समस्त लोक को आलोक के पदार्थ को स्पष्ट देखते हैं तो उन्हें न जाने कितनी गंदगी दिखेगी। उस गंदगी को देख करके क्या वो भोजन कर सकते हैं, क्योंकि केवल ज्ञानी है और केवल ज्ञानी को सब कुछ दिखता है। जब सब कुछ दिखता है तो वो दिखते हुए उनके लिए न जाने मल मूत्र आदि से भरी हुई, न जाने खून से भरी हुई किसी का मर्डर हो रहा होगा तो वो भी दिखेगा, क्योंकि केवल ज्ञानी है। और वो इतना खून बहते हुए हत्या, जो उनके बूचड़ खाने हैं, बूचड़ खाने भी उनके ज्ञान में आएंगे और बूचड़ खानों को देख करके वो भोजन कैसे कर सकते हैं। इसलिए हमारे दिगंबर पंथ में एक ही बात कही गई है, और दिगंबर पंथ ही नहीं
जिनेंद्र भगवान के आगम में भी यह कहा गया है कि भगवान कभी भी भूख और प्यास की बाधा से दुखी नहीं होते हैं, क्योंकि उनके मोह का अभाव हो चुका है। नट्ठा या राय दोषो इंदी नानम च केवलिस जदो और तेन दुत साताज सुख दुखम नत्थि इंदियजम। गोमटसार कर्म कांड की 127वीं गाथा में ये कहा गया है कि भगवान की इंद्रिय आदि का दुख नहीं होता है, क्योंकि उनके राग द्वेष का अभाव हो जाता है। इसलिए केवली भगवान के साथ असाधन जन्य सुख दुख नहीं होता है। वे तो संपूर्ण दुखों से ऊपर उठकर मुक्ति के परम अधिकारी बन जाते हैं। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।